हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रश्नावली वन ए का प्रश्न नंबर 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15 है तो LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे, हमें क्या दिया है, दिया है HCF 120, 225 बराबर 15 और हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो हमें दो संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या है 120 और दूसरी संख्या है 225 बराबर HCF हमें दे रखा है 15 और LCM हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 को इसके बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा 120 गुणा 225 बटे 15 बराबर LCM। 15 होते हैं 225। अब हम क्या करेंगे, 15 की गुणा कर लेंगे 120 से, तो 0, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल 3 और 15 एकम 15, 15 और 3 हो जाएगा 18। तो ये LCM हमारा कितना आ जाएगा, 1800। तो यहाँ लिख देंगे LCM बराबर 1800 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इस विधि को हम बोलते हैं वृक्ष विधि। तो ये जो y है, हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7, क्योंकि ये x के वृक्ष गुणनखंड है इसलिए। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 गुणा 7, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितने, 21। इसी तरह हम y बराबर क्या लिख लेंगे, 4 गुणा x, 4 गुणा x लिख लिया हमने। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 4 गुणा x बराबर हम कितना रख लेंगे, 21। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 21 रखने पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हमने कितने रख दिए, 21। तो हो जाएगा y बराबर 21 चौक होते हैं 84। तो जो y का मान है वो कितना आ जाएगा, 84, और जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, 21। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 18 और 117 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हमें HCF और LCM मिल जाएगा, फिर हम जो HCF निकल के आएगा उसको हम रख लेंगे इसके बराबर में। चलिए तो हम करते हैं। तो पहले हम कर लेंगे 18 और 117 के अभाज्य गुणनखंड। 2 नियम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। अब यहाँ करेंगे 117 के, 3 तियां 9, 3 नियम 27, 3 एकम 3, 3 तियां 9 और 13 एकम 13। तो यहाँ 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 117 के हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है। तो HCF किसका, 18 और 117 का हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर में 9, और LCM 18 117 का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 13, क्योंकि जो जोड़ा बना था 3 3 का, उनको हमने एक बार इस 3 को लिख लिया, एक बार इस 3 को लिख लिया। तो 2 तियां 6, 6 तियां 18। अब हम 18 की गुणा कर लेंगे 13 से। तो 18 तियां होते हैं 54, 54 के हो जाएंगे 4 हासिल 5, 18 एकम 18, 18 में 5 जोड़ लिए तो हो जाएंगे 23। तो हमारा LCM जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 234। तो LCM हमारा कितना आ गया, 234।
234। यहाँ पे बोला गया था कि 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम हमने पहले निकाल लिया, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 234। अब हम इसका क्या करते हैं, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि HCF 18 117 को किस रूप में लिखा है, उन्होंने लिखा है 18M माइनस 117। तो HCF 18 और 117 का कितना था, हमारा था 9 बराबर 18M और माइनस के 117। ये यहाँ पे 117 माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 126 बराबर 18M। अब क्या करेंगे, इस 18 को इधर ले आएंगे बटे में, तो लिख देंगे हम M बराबर 126 बटे 18। तो यहाँ हो जाएगा M बराबर 18 सत्ते होते हैं 126, तो M बराबर आ गया 7। उन्होंने बोला था कि हमें M का मान ज्ञात कीजिए, M का मान आ गया 7, और बोला था एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम आ गया हमारा 234। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।